फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी टूर्स चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज बेसिक कोर्स बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग 41 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पीछे जो भी वीडियो टेस्ट सीरीज बनी थी उसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन तक बता दिया था। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 41 क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले वाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी ये रीड ओनली मेमोरी है। देखिए यहाँ पे मुझे मार्कर लेना पड़ेगा। तो बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो कि इसके लिए यूजफुल है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली अपडेटेड। नहीं, ये रॉन्ग है। रोम में जो इंफॉर्मेशन होता है वो इजिली अपडेटेड नहीं हो सकता, इजिली चेंज नहीं हो सकता है। डेटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, देखिए दो तरह की मेमोरी होती है। एक होता है वोलाटाइल मेमोरी, जो कि रैम होती है ना। रैम जो मेमोरी होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। उसमें होता क्या है कि जो डेटा होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर जाने पर लॉस्ट कर जाती है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और होता क्या है, इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी बिजली नहीं भी रहती है फिर भी वो डेटा इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है। तो ये ऑप्शन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये राइट आंसर है। तो 41 का राइट आंसर बी है। बाद बाकी इसके रॉन्ग हैं, जैसे कि रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज, ये गलत है। रोम चिप्स आर इजिली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है बी। 42 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड। आपको वैसा प्रोग्राम बताना है जो कि फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। तो फॉल्ट के बारे में पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 42 का राइट आंसर होगा सी। डायग्नोस्टिक मतलब होता है ट्रीटमेंट, और सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम जो कि फॉल्ट्स, कंप्यूटर के फॉल्ट्स और उसके कॉजेज के बारे में आपको बताता है। तो ये 42 का आंसर हो गया। 43 क्या है क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड एज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। क्लासिफाइड एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए दो तरह के लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखना है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन के नियरर होती है। मशीन के ऊपर जो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के नज़दीक होती है, यानी मतलब यूज़र फ्रेंडली होती है, आसान होता है इसको यूज़ करना, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक तरह का क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो असेंबली लैंग्वेज 43 का राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। नॉट एंटीवायरस यानी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस नहीं है। तो होता क्या है कि वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसको बैड प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं हम लोग। तो एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है, वायरस को करेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका एक एंटीवायरस है, ये भी एक एंटीवायरस है, ये भी एक एंटीवायरस है। तो ओरेकल आपका जो है वो राइट आंसर है। ओरेकल एंटीवायरस नहीं है। तो ये सारे वायरस इसके ऑप्शन सही नहीं होंगे। ये चूंकि बोल रहा है नॉट एंटीवायरस, एंटीवायरस नहीं हो, तो ओरेकल एंटीवायरस नहीं है, ये ध्यान देना है। चूंकि इसमें नॉट लगा हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा एंटीवायरस है, ये पूछ रहा है कि एंटीवायरस नहीं हो। तो ओरेकल इज ए राइट आंसर, ओरेकल एंटीवायरस नहीं है। 45 क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस ज़रूरी है। देखिए जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है इसलिए नहीं होगा, ये मेमोरी CD रीड करने के लिए है। NIC कार्ड जो होता है, NIC का
फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये लैन को बनाने के लिए होता है, नेटवर्क बनाने के लिए होता है, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए होते हैं। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, यहाँ पे नेटवर्किंग की बात नहीं हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है। डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज ए राइट आंसर। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस याद रखिएगा, डीएमए का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, इसमें बताना है कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो टेप भी, मैग्नेटिक टेप भी यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, फ्लॉपी भी यूज करते हैं, हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप एल्गोरिदम, ये याद रखना होगा आपको कि जॉन नेपियर ने एल्गोरिदम, लॉगरिदम को यानी लॉग को कब डेवलप किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका 48 क्वेश्चन का बी, बी यानी कि 1614 में ये डेवलप किए थे जॉन नेपियर ने। ये याद रखने की चीज याद रखिएगा। CD ROM यूजुअली कैन स्टोर 700 MB। जनरली जो CD ROM होते हैं वो 700 MB स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 680 वाला जो ऑप्शन है MB वो राइट आंसर। यहाँ KB है इसलिए ये नहीं होगा, बाइट है इसलिए नहीं होगा, ये GB है इसलिए नहीं होगा। ठीक है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये MIS, और ये मैनेजर के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, MIS डिजाइन फॉर मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज में लाया जाता है। लाइट पेन क्या है, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, उसको लाइट पेन कहा जाता है। और लाइट पेन एक तरह का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ना। तो इसके लिए ये लाइट पेन के बारे में आपको याद रखना। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये लाइट पेन से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। 52 क्वेश्चन में BCD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसका राइट आंसर है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज राइट फुल फॉर्म ऑफ BCD। ASCII का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ASCII तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका राइट आंसर है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका यूज किया गया है। देखो होता क्या है ASCII में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे A एक कैरेक्टर है तो इसका 65 ASCII इंटीजर वैल्यू होगा, उसी तरह से स्मॉल a का 97 होगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कोड के लिए, 0 के लिए 1 के लिए अलग अलग कोड बनाया गया है। इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए ये ग्लोबल, यानी इस फॉर्मेट को, इस स्टैंडर्ड को ग्लोबली पूरे हर देश में माना जाएगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ASCII क्या है और इसके फुल फॉर्म आपको याद रखने होंगे। 54 क्वेश्चन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल पूछ रहा है, यानी कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन में। तो EDGEC, ये आपको याद रखना है। EDGEC इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बाद बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स नहीं हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा चीफ कंपोनेंट था, यानी मेन कंपोनेंट कौन था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब और वेल्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फॉर्ट्रान, फॉर्ट्रान एक लैंग्वेज है। फॉर्ट्रान का मतलब होता है, फॉर मतलब फॉर्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए ये इसका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर्ट्रान। EEPROM, देखो इसमें क्या है, ये ROM का ही टाइप है, ROM का ही टाइप है EEPROM। अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है ROM, एक होता है PROM, एक होता है EPROM। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है, EEPROM है। ये अलग अलग टाइप हैं जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक ना। तो ये आपका हो गया EEPROM का फुल फॉर्म, पूछा जाता है ज़्यादातर कंपटीशन वगैरह में, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। 58 क्वेश्चन में है आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक है,
तो देखो फर्स्ट जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो था आपका 1945 से, ठीक है, 1945 से 1955 तक 10 इयर्स का पीरियड रखा गया था। सेकेंड जनरेशन हमारा 56 से स्टार्ट होगा और 65 तक चलेगा। सही है, 1956 टू 1965, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 59 क्वेश्चन में क्या है, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज। किस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा था? तो फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी बड़े थे, साइज उसकी काफ़ी बड़ी होती थी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 60 क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइस और फॉर विच जनरेशन, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था? तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में था आपका माइक्रो प्रोसेसर, यानी आईसी को ही बनाने का एडवांस तरीका था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो जनरेशन हो गया वो क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन, ये इसका राइट आंसर है। तो आज आपने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में टेस्ट सीरीज में आपने देखा। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो कैसा लगा वीडियो ये बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड सर्किल में। साथ में बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको 60 to 80 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और ऐसे ही फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते रहते हैं अपने वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।